एक होती है आपकी प्राकृत संख्या। हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है कई चीजें रहती हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, परमेय, अपरमेय, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इनके बारे में हमें ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जीरो से शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से होती है? x इक्वल टू ये होती है हमारी 1 से, 1 से लेके जो है ये कहाँ तक चलती हैं? ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी। और अनंत का जो चिन्ह होता है उल्टा या लेटा हुआ 8 बनाते हैं हम। कैसा बनाते हैं? 8 ऐसा बनता है। इस 8 को अगर हम लेटा देंगे तो वो क्या बन गया? अनंत। इसका नाम जो है हम रखते हैं अनंत। अनंत का मतलब ये होता है कि इसके आगे कुछ जानकारी नहीं है। संख्याओं की जो है गिनती कभी खत्म नहीं होती है, होती है कभी कभी। इकाई दहाई आपने पढ़ा है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12,000। तो इस प्रकार से वो चल रहा है और वो कभी खत्म नहीं होने वाला। सागर में पानी कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही हमारी गणित है, ठीक है। इसके आगे आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्याएं लगभग एक जैसी होती है। कैसी होती हैं? लगभग एक जैसी, बस एक अंक का फर्क है। इसमें क्या, कौन सी संख्या या कौन सा अंक इसमें ऐड नहीं है? एक अंक छूटा है, 0, यानी कि अधूरी। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। तो पूर्ण संख्याएं तभी पूरी होती है जब उसमें क्या कर जाता है? 0। तो ये भी जो है कहाँ तक जाएंगे? सभी संख्याएं ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत। हो गया? अब हम देखते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की संख्याएं रहती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो रहती हैं इसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। तो इसको हम जो है डिवाइड करेंगे एक धनात्मक संख्याओं में, धनात्मक, और एक देखेंगे ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक संख्या का मतलब क्या है? सभी संख्याएं कैसे होंगी? प्लस की होंगी। और प्लस की संख्याओं के लिए हमें लगातार चिन्ह की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ती है क्या? ये संख्या प्लस में है या माइनस में? जैसे कोई भी संख्या लिखी है, मान लीजिए 46, प्लस में है या माइनस में? प्लस में। चिन्ह अलग से चिन्ह लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो हमें सीधा दिखता है कि हमारी संख्या क्या है? प्लस में। तो इस प्रकार से ये जो है चलेगी। और ऋणात्मक संख्या अगर कोई है तो उसमें हमें चिन्ह क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तभी हमें जो है उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये क्या है, माइनस में है या नहीं। और पूर्णांक जो संख्या है हमारी, पूर्णांक संख्या, इसमें प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो आपने एक ग्राफ देखा होगा कि जो संख्या रेखा होती है इस प्रकार से चलती है। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा के बीच में आपने 10वीं में जो पढ़े होंगे, आते थे ना ग्राफ पेपर मिलता होगा, तो उसमें सेंटर में जो रहता है वो क्या रहता है? 0 रहता है। और अगर हम इस 0 की राइट साइड में जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, तो हमें क्या है, कौन सी संख्या मिलेगी? प्लस की संख्या मिलेगी। कौन सी मिलेगी? प्लस की संख्या। इधर प्लस की संख्याएं मिलेंगी। और इधर आएंगे जब हम बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड अगर आएंगे हम, तो इधर हमें कौन सी संख्या मिलेगी? माइनस की संख्या। तो यहाँ पर हमें देखने को
लेंगे और इस प्रकार से ये जो है यहाँ माइनस। तो जो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं इसमें क्या क्या रहता है, जीरो भी शामिल रहता है और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या जो है यहाँ पर तीनों प्रकार की संख्याएं यहाँ मिलेंगी आपको। सेंटर में जीरो मिलेगा और ऋणात्मक भी और धनात्मक। तो ये हमारी संख्या ऋणात्मक धनात्मक होगी, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, लगभग सभी को जानकारी होगी। अगली संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। कैसी संख्या, सम सम संख्या। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किसको पता है बताइए। हाँ, 2 से स्टार्ट होती है ना, 2 से फिर क्या आएगी, प्रयास करो, बोलो। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि हमारी जो है गलती ना हो। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 है ना। अब इसमें एक चीज और होती है, सम संख्या चलिए आगे बताएंगे। अभी ये लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से ये जो है ये भी कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। खत्म तो नहीं होने वाला। इसी के साथ एक संख्याएं आती हैं हमारी विषम संख्या, ऑड नंबर। तो आप मात्रा लगा दें या ऐसे काम होगा। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, है ना। तो ये 1 से स्टार्ट होती है, इसके बाद 3, 5, 6, 7, 9, 10। इस प्रकार से ये भी कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। ये हमारी विषम संख्याएं हो गई और सम संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती है, कितना हो गया, भाज्य संख्याएं किसे दिया, भाज्य संख्या नाम से नहीं समझ में आ रहा। भाज्य भाग पढ़े, भाग भाज्य मतलब जिसका भाग वो कट जाए, पूरा चला जाए, किसी दूसरी संख्याओं से जो है वो कट जाए, स्वयं से तो कटेगी लेकिन किसी और संख्या से भी कटना चाहिए। इसको हटा देंगे और ऊपर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एक बार रिवीजन करते हैं कि संख्या जो है हमारे अंक जो है 0 से लेकर 9 तक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। प्राकृत संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या हमारी 0 ऐड हो जाती है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन कई बार आ भी जाता है। जनरली जो क्वेश्चन बनता है इसमें एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ या ना, नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है ना। जो 1 से अनंत तक जा रही है तो इसमें भी तो है कोई चीज, इसमें तो 1 है ना। प्राकृतिक संख्याएं तो है ना पूरी उसके अंदर, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 1 से, हाँ ये तो पूरी है। इसी के विपरीत क्वेश्चन होता, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तब नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें 0 का मतलब 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये भी बेसिक ही, ये कहीं कहीं आवश्यकता आगे बढ़ेगी, ये फिलहाल बेसिक है बिल्कुल। और ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए जब आप टीचिंग भर्ती के लिए जाएंगे, छोटे एग्जाम जैसे वर्ग 3 वगैरह के लिए, उसमें जनरली छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। अब चूँकि एग्जाम का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, नहीं तो इससे पहले थोड़ा सा बहुत सरल क्वेश्चन आते थे, और को अब मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था, लोग पढ़ रहे थे। आगे अपन को देखना है भाज्य संख्या, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य मतलब परिभाषा लिखवा देंगे, ऐसी संख्या बोल दें, लिख दें, ऐसी संख्याएं जो स्वयं
के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक है भाज्य, नहीं। दो है, नहीं। दो के अलावा किसी से नहीं करती। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी आता है, दो भाज्य है कि नहीं? नहीं। तीन किसी से करती है, तीन। एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं करती। एक से तो सभी करती है, लेकिन तीन और किसी से नहीं करती। चार करती है ना, दो से करती है, स्वयं से भी करेंगे। इसके बाद 6, फिर 8, 10 नहीं, 3 से करते हैं। ठीक है, फिर 10, 12, 14, 15। क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जैसा लग रही है ना, तो ये 5 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, दो संख्याओं से कट रही है। तो 15, 16, 18, 20, 21, इस प्रकार से ये भी जो है अनंत तक जाएगी। ठीक है, अगला आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। भाज्य बस लिखा ही आपने पहले में, भाज्य संख्या लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भाज्य संख्या पूरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो, वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, एक कटती है तो स्वयं से करती है, लेकिन यहाँ पर एक नोट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट रखना है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये इसमें पॉइंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक को अपन को किसी में नहीं लिखना, ना तो वो भाज्य में गिनेंगे ना ही अभाज्य में गिनेंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे, एक को हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और दो क्या है? दो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य है कि नहीं है? दो अभाज्य संख्या है। इसके आगे और हाँ बोलिए, आप लोग बोलना चाहिए। 5 और 7 और 9 तो 11 और 13 और 17 और 19
19। इसके आगे 22 कट रहा है ना, यहाँ छोड़ दिया क्या हमने? 21 भी कट रहा है, 22 2 से कटता है और 11 से भी कटता है, 23 नहीं कट सकता है ना, 23। फिर इसके अलावा 25 24 कट रहा है, 25 कट रहा है, 5 से 26 कट रहा है, 2 से और 13 से, 27 3 से कटता है और 9 से कटता है, 28 14 से कटता है, 2 से कटता है, 29 किसी से नहीं कटता। फिर इसके बाद 31 नहीं कटता। इस प्रकार से ये जो है आगे तक संख्या चलती है और यही हमें इसमें ग्राफ लगाना है कि ये कट रही है या नहीं कट रही है। यहाँ पर एक पॉइंट ये रहेगा, ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट, दूसरा भी पॉइंट देखना है, दूसरा पॉइंट ये है, ये भी पॉइंट रहेगा कि सब दो जो है एक ऐसी संख्या है दो जो सम भी है और विषम है, अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है? दो। सम अभाज्य संख्या सबसे इसमें एक चीज और मेंशन करना है, सबसे छोटी सम ऐसी संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। सम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी है? दो है। ऐसा करो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 10 2, ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे लिख रहे हैं, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये बेसिक जनरली क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बताइए, अभी बढ़ा है, क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये भी जनरल क्वेश्चन है, कभी कभार आ सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ठीक है, हो गया। और एक रफ बनाते चल रहा है इसलिए, है ना, अलग से थोड़ा बहुत पढ़ना, साफ कर रहे हैं। अब एक चीज और बचती है केवल परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं पढ़ी हैं अभी तक? परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q, P बटा Q, और P बटा Q क्या है? याद कर लीजिए, P बटा Q या भिन्न, है ना, भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते यहाँ पे एक चीज कर लेना, भिन्न जो है, भिन्न क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है अंश बटा हर। पढ़ी है भिन्न आपने? भिन्न पढ़ी है? क्वेश्चन आते थे 4 बटा 3 प्लस 5 बटा 7, हल कीजिए, करे हैं ऐसे? ये भिन्न कहलाती है। और भिन्न भी कई प्रकार की हैं, उसमें अपन आगे चलेंगे, जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपना ये है, जिन संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं वो हमारी क्या है? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है 2 बटा 3 या 4 बटा 5 या 7 बटा 3, है ना, इस प्रकार से ये होगी। अब आप परमेय संख्याएं देख लीजिए, आप परमेय संख्याएं
जब हम पे प्रमेय बन गई तो अप्रमेय समझ में आ गई। प्रमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें विघटक के या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो प्रमेय संख्या है, और जिन्हें नहीं लिख सकते हैं वो अप्रमेय लिख सकते हैं। यही सेम परिभाषा लिख दीजिए यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें विघटक के या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, बस वहाँ पर एक शब्द जोड़ देना नहीं, तो हो जाएगा अप्रमेय संख्या। और इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे, अंडर रूट वाली चीजें देखी आपने, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 3। अगर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे तो ये क्या है, 4 क्या हो जाएगी, वर्गमूल, वर्गमूल इसका 2 है, और 2 को हम विघटक के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या, एक चीज और समझ लीजिए फिर लिखना पड़ेगा विघटक के रूप में, जैसे आपको हमने बोला, मान के चलिए 3 है, इसको विघटक के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, हर में आप 1 लिख सकते हो, लेकिन उसको 3 को आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को नीचे कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि 3 हिस्सों में 1 हिस्सा, 3 हिस्से बढ़ गए।